नमः शिवाय। मित्रों, आप सभी का एस्ट्रो मेडिटॉक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम फिर आप एक नया विषय लेकर के हम आपके बीच आए हैं जो पितरों से संबंधित है। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, भूत क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये जो पितर होते हैं ये उनसे ऊपर की कैटेगरी है, उनसे ऊपर की कैटेगरी है। और जो पितर होते हैं वो हमारे अपने घर के ही पूर्वज होते हैं, हमारे अपने ही लोग होते हैं जो हमें इस बात से आगाह कराते हैं, हमें इस बात से बात बताते हैं कि हमें किस तरह से कैसे पार पाया जा सकता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आदमी की कुछ इच्छाएं शेष रह जाती हैं या उसकी कामनाएं शेष रह जाती हैं या उसकी कुछ वासनाएं, तृष्णाएं शेष रह जाती हैं, तो वो उनको अगले जन्म में या उनको वो पूरी करने का प्रयास करता है। जन्म भी नहीं ले पाता, स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के कारण वो उनको पूरी करने का प्रयास करता है। तो कुछ लोग तो भूत प्रेत की श्रेणी में चले जाते हैं, कुछ लोग पितृ योनि की श्रेणी में चले जाते हैं। तो पितृ हमारे सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने ही हैं। और आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पितरों को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, पितरों को लेकर के बड़े दुखी रहते हैं। और बहुत सारे बच्चों की कुंडलियों में आपने ये भी पंडितों से जाना होगा कि इसकी कुंडली में तो पितृ दोष है, आप पितरों का कोई उपाय करो। तो पितृ मूलतः होते क्या है, पहले हम इन सब चीज़ों की चर्चा करें। पितृ हमारे अपने हैं, पितृ हमारे अपने पूर्वज होते हैं और वो हमें क्यों परेशान करते हैं, इसके विषय पर हम चर्चा करें। देखिए, पितृ क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा धर्म एक ही चीज़ की शिक्षा देता है कि हमने जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद जो हमारा उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, हमें मोक्ष तक जाना है और इस जीवन मरण के झंझट से, जीवन मरण के चक्र से हमें अपने आप को बचा लेना है। तो आदमी मरने के बाद जब पितृ योनि में या अन्य किसी योनि में चला जाता है तो वो अपने पूर्वजों को कहता है कि मेरे लिए कुछ करिए। वो अपने होने का एहसास कराता है और उस एहसास को ही हम उन पितृ दोष होना मान लेते हैं या उनका परेशान करना मान लेते हैं। लेकिन पितृ वास्तव में परेशान हमें नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो अपने होने का एहसास कराते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम अपने लोगों से ही कहते हैं, हम बाहर के लोगों से तो नहीं मानते, अपने लोगों से ही कहते हैं, अपने लोगों को ही बताते हैं कि मुझे ये चाहिए। अब दूसरा सवाल पैदा ये होता है कि उन्हें क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ का देखें कि अलग अलग जो लोग होते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ से अमेरिका चले जाएं, तो अमेरिका में जाकर के हम देखेंगे कि जो हमारा रुपया है वो वहाँ नहीं चलता। वहाँ क्या चलता है? वहाँ डॉलर चलता है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि अपने रुपये को वहाँ जाकर के उसमें कन्वर्ट करा लेंगे और वहाँ जाकर के अपने खर्चे उससे पूरे कर लेंगे। तो वैसे ही हमारे पितर हैं। पितरों को क्या करना है? पितरों को मोक्ष तक जाना है। तो उस रास्ते में जो बाधाएं उनको आती हैं, जो बाधाएं उनको मिलती हैं, उन बाधाओं से पार पाने के लिए उनको पुण्य की जरूरत पड़ती है। पुण्य की जरूरत पड़ती है तो वो पुण्य कहाँ से लाएंगे? क्योंकि उनके पास शरीर तो है ही नहीं, उनके पास तो कोई साधन ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, फिर वो जो अपने लोग उनके हैं, अपने उन लोगों को जाकर के वो अपने होने का एहसास कराते हैं। और फिर वो लोग क्या करते हैं कि सीधा सा किसी पंडित के पास जाएंगे तो कहेगा पितृदोष है, पितृदोष का निवारण करिए। पितृदोष का निवारण क्या है? पितृदोष का सरल सा निवारण है। सबसे पहले तो हम उनको, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर वर्ष एक पक्ष आता है जिसको हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है
कि हम पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा रखें, पितरों के प्रति हम अपना श्रद्धा रखें, भाव रखें अच्छा, और उनके निमित्त हम कुछ ना कुछ उनको सब कुछ देते चले जाएं, उनके निमित्त हम करते चले जाएं, तो निश्चित रूप से हमें फिर उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए पुण्य। पुण्य कहाँ से प्राप्त होगा? वो मंत्र के जाप के करने से प्राप्त होगा, या उनके लिए हम जो दान पुण्य करते हैं, दान करते हैं, या अन्य किसी मंत्र का जाप करते हैं, उसके करने से उनको पुण्य प्राप्त मिल जाता है, और वो जो पुण्य है उसके सहारे से वो फिर अपने मोक्ष के रास्ते पर आगे चल सकते हैं। ये एक सिस्टम है हमारे यहाँ, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जब भी किसी पितर के लिए, अपने पूर्वजों के लिए आप कुछ कराएं तो योग्य ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लें। योग्य ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मणों से आप उनके निमित्त गायत्री का पाठ 1.25 लाख का होता है, आप उसका पाठ कराएं, हवन कराएं, तर्पण कराएं और विधिवत उनका पिंडदान कराएं। तो जब हम उनका ये सब कर लेंगे तो उससे उनको बड़ा संतोष मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, और पितृ उस सब से पार पा लेते हैं, और अपने जो रास्ता है उनका मोक्ष तक पहुँचने का, उस रास्ते की उनको गति मिल जाती है। इसलिए हमारे एक समाज में सिस्टम बना हुआ है, समाज में एक नियम भी है कि हम कहते हैं पितरों की गति कराने गए हैं। कुछ लोग उनकी गति कराने हरिद्वार चले जाते हैं, कुछ लोग इधर कुरुक्षेत्र के पास एक जगह पड़ती है वहाँ चले जाते हैं, और कुछ लोग गया जी भी चले जाते हैं। तो ये गति कराने, गति का मतलब वही होता है कि हम अपने पितरों के निमित्त पुण्य करके आएंगे, हम अपने पितरों के निमित्त कुछ दान करके आएंगे, हम अपने पितरों के निमित्त या ब्राह्मण को भोजन करा के आएंगे, या गाय को हम खाना खिलाएंगे, तो वो पुण्य उनको प्राप्त होगा, और वही पुण्य उनकी जो सहायक है आगे की यात्रा में उनको प्राप्त हो जाता है, और फिर वो अपनी यात्रा पर चले जाते हैं, और उसके बदले में वो हमें बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद अपने जो उनके इस वंश के लोग हैं उनको दे जाते हैं, और उन्हीं से उनकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और कुछ पितर तो ऐसे शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो अपने जो वंशज हैं उन वंशजों को सपने के माध्यम से, या उनको प्रत्यक्ष माध्यम से, या जैसे भी उनको कोई भी माध्यम बना करके उनको सब कुछ हाल बताना शुरू कर देते हैं, उनकी कठिनाइयों का रास्ता उनको बता देते हैं, उनसे निकलने की चीज़ें उनको बता देते हैं, और वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे पूर्वजों का, ऐसे पितरों का हमें यथाविधि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में उनके प्रति हमें श्रद्धा रखते हुए उनका नियमित रूप से हम श्राद्ध करें। श्राद्ध करने के लिए हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करने का बारे में उनको बताया गया। कैसे बताया गया है? जैसे मैं हूँ तो मुझे कहा कि आप अपने पिता के लिए श्राद्ध करें, अपनी माता के लिए श्राद्ध करें, दूसरा अपने दादा के लिए श्राद्ध करें, और अपने परदादा के लिए श्राद्ध करें। वैसे तो हम सभी पूर्वजों का करते हैं, लेकिन 3 पीढ़ियों का तो हम निश्चित रूप से करते हुए चले जाते हैं। तो अगर हम ये श्राद्ध भी मन से करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, भाव के साथ करते हैं, तो ये भी पितरों को गति देने वाला होता है। लेकिन इसके अलग अलग भी हमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब पितरों का दोष लग जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कौन सी चीज़ें कहाँ से बिगड़नी चालू हो जाती हैं। और पितृदोष निवारण के उपाय हम आपको अगली वीडियो में भी बताएंगे, तो आप इंतज़ार करें हमारी अगली वीडियो का, और उसके निमित्त छोटे छोटे उपाय हैं वो आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद। शुभ। आप सभी से निवेदन, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें। धन्यवाद।